हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया, आज हम उसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3x minus 5y minus 4 equal to 0, 9x equal to 2y plus 7। आपको दो इक्वेशन दी है, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, इस इक्वेशन में -4 इक्वल टू 0 है। आप इस इक्वेशन को बना लीजिए 3x minus 5y इक्वल टू 4। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन में। ये -4 यहाँ ले गई 0 के पास, तो हो गया +4। इस इक्वेशन को बना लीजिए 9x, ये देखिए 9x 2y यहाँ ले आइए -2y इक्वल टू 7। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों मेथड को पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो एलिमिनेशन भी आपको मैंने कल बताया था, दो तरीके से यूज हो सकता है। एक तो आप क्रॉस कर दीजिए, एक आप चेक करिए किस नंबर से हम एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ 9 चाहिए, 9 है, यहाँ 9 चाहिए, तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 9x। इस पूरी इक्वेशन को 3 से कर देते हैं, 15y इक्वल टू 12। नीचे एज इट इज सेकेंड इक्वेशन को आप राइट डाउन कर दीजिए। अब साइन चेंज करिए, माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। 9 से 9 कट गया, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गया, 13y साइन बड़ी डिजिट का इक्वल टू 12 में से 7 गया 5 साइन बड़ी डिजिट का। अब y इक्वल टू 5 बाय -13 और -5 बाय 13। तो ये तो आ गई आपकी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में हम डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x minus 5 into -5 divided by 13 equal to 4। ठीक है, अब 3x by 1 माइनस माइनस प्लस 25 by 13 equal to 4। अब देखिए, ये नंबर है, ये भी नंबर है। नंबर को आप नंबर के पास ले जाइए। आपके पास आया 4 minus 25 by 13। एलसीएम लिया 13, 13 में 1 क्या 13 इंटू 13, ये आया 52 minus 25, यहाँ पे आपका 3x इक्वल टू माइनस किया 12 minus 5 7 एंड 4 minus 27 by 13। x क्या आ गया 27 by 13। ये यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आके आपका डिवाइड, 3 9s are 27। इट मीन्स x क्या आ गया 9 by 13। y की वैल्यू आई -5 by 13, x की वैल्यू आई आपकी 9 by 13। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब अगर मान लीजिए, यहाँ पे जो डाउट मैंने आपको कल पूछा था कि अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो दूसरा प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले नंबर से, और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले नंबर से और ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ये है हमारा एलिमिनेशन का दूसरा मेथड। 9 3s are 27x, 9 5s are 45 इक्वल टू 9 4s are 36। सेम नीचे किया, 27x minus 6y इक्वल टू 21। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपने इन दोनों को कैंसिल करना है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया। अब आपके पास है माइनस प्लस, 45 और 6 है, तो हम प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस,
तो 45 में से 6 माइनस किया, हमारे पास आया 39y। साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी डिजिट का साइन है उसे यूज कीजिए। इक्वल टू 36 में से अब आप 21 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगी 15, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि 36 जो है वो आपका पॉजिटिव है। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 डिवाइडेड बाय -39। ये दोनों नंबर एक टेबल से कट करिए, 3 5 3 13 y इक्वल टू -5/13। देखिए इस मेथड से भी -5/13, इस मेथड से भी -5/13 ही आपको मिल रहा है। नाउ अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एज इट इज आपके पास x की वैल्यू आ जाए। क्योंकि देखिए इतना प्रोसेस ही थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी अब x की करनी है तो जो आपकी y की वैल्यू आई है वो हमने इस इक्वेशन में यूज करी, तो आपके पास पूरी x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो एक नंबर चेक करिए जिस नंबर से आपकी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल सेम हो जाए। अदरवाइज सेकंड मेथड इज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सो दैट आपको ये पता चल जाए कि क्रॉस से आपका x या y एक वेरिएबल सेम आ गया है, उसे आप एलिमिनेट करिए और सेकंड की आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कैसे पढ़ा है, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। तो अब इस इक्वेशन को तो आप सिंपल बना लीजिए, 3x - 5y इक्वल टू +4। ये तो एक फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। इस इक्वेशन में से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 2y + 7y 9। हमने क्या किया, इस 9 को हम मल्टीप्लाई से यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड में ले गए तो x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसे नंबर 1, नंबर 2, सॉरी, here is number 1, this one is number 2 and this one is number 3, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाली उसे हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डालिए 3 × 2y + 7y 9 - 5y = 4। देखिए आप 3 के टेबल में यू नो कि 9 आता है तो 3 1 = 3 3 = तो आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई 2y + 7 / 3 - 5y / 1 = 4। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 3 के टेबल में 3 1 पे, तो होल इक्वेशन को आप क्या करें 1 से मल्टीप्लाई, तो आपको यही मिल जाएगा। -1 के टेबल में 3 कब आता है 3, तो 5 3 आपके पास आ गया 15y = 4। अब देखिए 7 तो आपका नॉर्मल नंबर है वो उतार दीजिए और 2y और 15 यहाँ प्लस है, प्लस का 2y और माइनस का 15y, प्लस माइनस माइनस 15 - 2 = 13 साइन माइनस, तो y की वैल्यू जो आपके साथ आई माइनस करने पे आ गई -13y = 4। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये वाली जो वैल्यू थी ये वाली वैल्यू हमने x की प्लेस पे पुट कर दी, 3 आपका एज इट इज -5y = 4। अब आपने क्या किया, 2y + 7 / 9, ये 3 के टेबल से हमने कट किया, हमें मिला 3, तो 2y + 7/3 - 5y/3/3। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। 2 और 15 को सॉल्व किया हमने, 7 लिखा और ये। अब हमें डिनोमिनेटर रिमूव करना है तो हम ये 3 यहाँ ले जाते हैं, 7 - 13y = 4 3 = 12। अब ये -13y एज इट इज और ये 7 यहाँ ले जाएंगे तो 12 - 7 -13y = 5
एंड y इक्वल टू 5 बाय माइनस 13 या फिर माइनस 5 बाय 13। तो एलिमिनेशन मेथड में जब हमने सॉल्व किया तब भी हमें y की वैल्यू क्या मिली थी, माइनस 5 बाय 13 और यू कैन से 5 बाय माइनस 13। हम डिनोमिनेटर में माइनस अवॉइड करते हैं, इसलिए वो माइनस आपका न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से y की वैल्यू आई। अब नाउ वी विल पुट दिस y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो यानी कि हम थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में देखिए क्या है, 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 बाय 13 प्लस 7 बाय 9। अब ये 13 जो है देखिए y की वैल्यू न्यूमरेटर में है, तो इसे आप 13 को डिनोमिनेटर में नहीं उतारेंगे, इसे आप ऊपर ही यहीं पे सॉल्व करेंगे। इसे ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस 10 बाय 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को यहाँ ले आइए। मैं एज इट इज वापस इसी वैल्यू को पहले उतार देती हूँ, ठीक है। अब आप पहले ऊपर वाली, नीचे 9 तो एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम लीजिए 13 के टेबल में 13 1, यहाँ आया माइनस 10 प्लस 1 के टेबल में 13 पे, तो 13 7 का क्या होता है 91। Am I right? 91। Now what you will do, आपने 91 में से 10 माइनस किया, आपको क्या मिला 80 मिलेगा, सॉरी इट्स 81 बाय 13 और नीचे है आपका 9। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपकी ये वैल्यू है न्यूमरेटर, राइट, और ये वैल्यू जिसके नीचे कुछ नहीं वहां लगा के ये वैल्यू है आपकी डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। 81 बाय 13 मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर उठकर जब ऊपर आएगा तो ये क्रॉस होके आएगा, राइट। 9 9 81, तो 9 बाय 13 आपकी x की वैल्यू आ गई। जिस तरीके से हमने प्रीवियस में एलिमिनेशन मेथड, मतलब इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से किया और हमारे पास x और y की वैल्यू आई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यू विल गेट सेम वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू सेम ही मिलेगी। बस ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी आपने ध्यान देना है कि जब भी कभी आपके पास इस तरीके से आ जाए, यानी कि ऑलरेडी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ जाए और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन ना हो, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। मेन चीज ये याद रखने की है कि जब ये वाली वैल्यू उतरती है और जो डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर जाती है, तो वो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाती है और उसके बाद हम इजीली उसको सॉल्व करके x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए। x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इक्वल टू -1, here is x माइनस y बाय 3 इक्वल टू 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू डिनोमिनेटर में मिली हुई है, तो हम फ्रैक्शन फॉर्म को चेंज करके एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। हम एलसीएम लेते हैं, ये आया 6, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, यहाँ आया 3x प्लस 3 के टेबल में 6 2 पे, ये आया 4y इक्वल टू -1, 6 यहाँ आ जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। Here is our first equation। इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया 3, यहाँ 3 से किया, ये आया 3x, 3 के टेबल में 3 1 पे, ये आया -y इक्वल टू 3 यहाँ ले जाओ, 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये आई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट है, इसके नीचे उतार लेती हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस बार हमें एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली सेम मिल गया, तो आपने जस्ट चेंज द साइन और इसे सॉल्व कर दीजिए। प्लस 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 जहां कुछ नहीं है 1, ये आया 5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 and 6,
15, वो भी माइनस का। y की वैल्यू आई -15/5, इट मीन्स y इक्वल टू -3। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। हम सेकेंड में डालते हैं 3x -3 इक्वल टू 9। ध्यान दीजिए माइनस ऑटोमेटिकली एक ये माइनस है जो हमने यहाँ यूज किया, और पूरी y की वैल्यू है -3, वो हमने यूज करी। तो एक जो माइनस है वो क्वेश्चन का माइनस और दूसरा माइनस y की वैल्यू का। तो ये गलती आप ना करना कि एक ही माइनस आप यूज करेंगे, माइनस पे हमेशा ध्यान दिया करिएगा। अब 3x, इसको वैल्यू कैसे लिखें ये समझाने के लिए आपको समझ आ गया। 3x -+3 इक्वल टू 9। 3 यहाँ जाएगा, 3x इक्वल टू 9 - 3 and 3x इक्वल टू 6। Here is x इक्वल टू 6/3 means x इक्वल टू 2। Here y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2। तो ये आपकी वैल्यू बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने पे आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। अब देखिए इसी मेथड में अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो मैंने इतनी चीज को डिलीट नहीं किया है क्योंकि करना उसी तरीके से है। तो आप नॉर्मल इक्वेशन वैसे ही बना लीजिए, -6, सेकेंड इक्वेशन आपकी वही बन जाएगी 9। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी 9 + y, यहाँ x आया 9 + y/3। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ऐसा कहीं कंपल्सरी नहीं है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आप चाहें तो इस इक्वेशन में से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। कैसे? मैं इस क्वेश्चन में देखो y इक्वल टू 9 - 3x, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए, 3x पहले आ गया -9, यानी कि y आ जाता आपके पास 3x - 9। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। माइनस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि सम टाइम हमारी मिस्टेक माइनस में ही हो जाती है, इसलिए मैंने सिंपल आपको y की वैल्यू ना निकालते हुए x की वैल्यू को ही निकाला। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3 इंटू, यहाँ लिख दीजिए 9 + y/3 + 4y इक्वल टू -6। 3 से 3 कैंसिल, 9 + y + 4y इक्वल टू -6। अब इस इक्वेशन में से 9 प्लस यहाँ y कितने हैं 1, तो 4y और 1y कितना हो गया 5y इक्वल टू -6। अब नंबर के पास नंबर ले जाइए, 5y इक्वल टू -6 - 9, 5y इक्वल टू -15, y इक्वल टू -15/5, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपके पास -3। और x की वैल्यू क्या है, अरे हाँ, अब x की वैल्यू निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हम थर्ड में डाल देते हैं तो x इक्वल टू 9 प्लस यहाँ -3/3, 9 - 3/3, 6/3। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। तो either you choose elimination method और substitution method, यानी कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपके वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा सेम आती है। अगर बाई चांस सेम नहीं आई है, इट मीन्स देयर इज एनी मिस्टेक इन योर आंसर। आपने जो सॉल्यूशन किया है उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को कंप्लीट किया।
नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।